वेरी गुड इवनिंग। मैक्सिमा मिनिमा मैराथन देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। पहले तो इफ वी जैसे बताया कि वी विल बी डूइंग सम्स एंड लॉट ऑफ सम्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सम्स। पहले अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात कर लें सिंपली, तो व्हाट वर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने देखे इन मैक्सिमा मिनिमा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, किसी को याद है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम को यूज कर सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि जो भी नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ए एम जी एम एच एम, ये जो तीनों के रिलेटिव रिलेशन है, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज फॉर जीरो जी एम और एच एम काम नहीं करेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमें मालूम है, दैट इज अ रूल। रूल याद है? रूल क्या था जिसमें कि इफ सम ऑफ फ्यू नंबर्स आर गिवन देन प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन दे आर इक्वल, और एक इनवर्स रूल भी काम करता था। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड रूल, आप कैलकुलस यूज कर सकते हो। कैलकुलस यूज करते हो वेयर वी कैन फाइंड dy dx, you can equate it to zero, you can check the sign of second order differentiation, and then accordingly हम बता सकते हैं कि वेदर एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू हमारा जो फंक्शन है, हमारा पॉलिनोमियल है, वो मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा। ठीक। फोर्थ इंटरेस्टिंग क्या है? स्क्वायरिंग वाला प्रोसेस है ना। वी यूज टू स्क्वायर समथिंग एंड इफ प्लस के आया तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू ये होगा, बिकॉज स्क्वायर के अंदर जो भी कुछ रहता है उसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा और उससे कम नहीं हो सकता। या फिर अगर अपने पास ये प्रोसेस है के प्लस या के माइनस वट एवर समथिंग स्क्वायर, देन हम मैक्सिमम वैल्यू खोजते हैं। इस केस में हम लोग मिनिमम वैल्यू खोजते हैं। तो दीज आर द फोर बेसिक पैटर्न्स which we use to find maxima minima. So let's start, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। Let's take up sum number 1. Okay, find the maximum and minimum value of x y. प्रोडक्ट निकालना है सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया ये हमारा रूल कॉन्सेप्ट में आ गया। What was the rule concept? We know that if sum of numbers are given, then product would be maximum, है ना। If sum of numbers are given, then product would be maximum when all the integers जो भी variables हैं are same। ठीक। So if I am looking for maximum value, then if x plus y is given as 8, x into y would be maximum when x equals to y, and x plus y is equals to 8, तो x equals to y का वैल्यू हो जाएगा अपना 4। ठीक। then max value of x into y would be 4 into 4, that is 16। maximum value would be 16। now यहाँ पर ये थोड़ा सा मिनिमम वैल्यू भी पूछ लिया है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? मिनिमम वैल्यू में आप समझिए ना, बिकॉज नो कंडीशन इज गिवन रिलेटेड टू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि हम इसे रियल नंबर भी अज्यूम करके काम आगे कर सकते हैं। एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। फाइन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू फिर कैसे निकली? एक्स इंटू वाई। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? माइनस इंफिनिटी। अब उसके संग वाई का कोई भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट माइनस इंफिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू तो स्ट्रेट अवे वुड बी माइनस इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू 16। और अगर आप चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई शुड लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 16। होप दिस इज क्लियर। वी हैव यूज्ड द रूल डायरेक्टली इन इट। फाइन, let's move on. Question number 2. What is the minimum value of fx equals to x cube plus x plus 2 by x where x is positive? देखो ये इस तरह के कंडीशन दिए हुए हैं। So
our fx is actually x cube plus x plus 2 by x dx लगाना चाहें, लेंथी हो सकता है कॉन्सेप्ट, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको देखिए. इफ आई डिवाइड दिस बाई x क्या मिलेगा मुझे, आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स इज 1 प्लस 2 बाई एक्स. ठीक है, तो ध्यान से देखें तो आई हैव एक्चुअली 4 डिफरेंट वेरिएबल्स विद मी. एक्स स्क्वायर है, 1 है एंड 2 बाई एक्स को कैन आई राइट दिस एज 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स. दिस इज ए, this is B, this is C, and this is D. So this entire polynomial जो fx by gx के फॉर्मेट में है, it can be written as sum of 4 numbers. 4 नंबर हैं. ठीक, अब let's see what is the multiplicative effect of this 4 number. अगर चारों को मल्टीप्लाई करें तो what I am getting is 1. इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं रूल वाला सिस्टम फॉलो करूं so I would be in a better position to find the answer. And what is the rule? That when product of numbers are given, when product is known, sum मतलब addition, sum is minimum when all variables are equal. अभी जो पिछला सम नंबर 1 किया था उसका जस्ट ये नेगेशन जाता है. वहां पर क्या था, when sum is given product is maximum when variables are equal. We can also use that when product is known sum is minimum when all variables are equal. तो अभी product is known अगर मैं बोल सकता हूँ product of 4 number a b c d is known, then this sum of a plus b plus c plus d would be minimum when I can say x square is equals to 1, all are equals to 1 by x, equals to 1 by x. In this case, what I get is x is equals to 1. यहाँ से मिला ना, x is equals to 1. This is what it implies. कि if I use this rule, then product is known, then sum would be minimum when these 4 variables are equal to each other. तो solve करेंगे, we'll get x equals to 1. X equals to 1 मिलेगा. The minimum value of this expression would be 1 plus 1 by 1 is 1 plus 1 by 1 is 1. That will be equals to 4. Minimum value of this fx is equals to 4. इससे एक बार, when product is known, a b c d 4 numbers all are positive. When product is known, a into b into c into d is known as k, then sum a plus b plus c plus d would be minimum when a is equals to b equals to c equals to d. Fine, एकदम सिंपल रूल वाले कॉन्सेप्ट के सम्स पहले कैटर किए. Great. Let's move on. Look at number 3 and this is very interesting question. Before going for examination, you are supposed to solve this question. A into b square into c cube is equals to 27 into 2 to the power 8. Then find the minimum value of a plus b plus c. ये जो कोड होते हैं ना, ये हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं. पॉजिटिव नंबर्स ही हैं. हम लोग रूल वाला जो सिस्टम है उसी को फॉलो करेंगे, बट इसका एक टेक्निक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में फिर से बता रहा हूँ. ट्राई टू रिमेम्बर, पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा. ये हमारे कोएफिशिएंट्स बनेंगे. किस तरह से, लेट a is equals to x, b is equals to 2y, c is equals to 3z. अब आप पूछेंगे 3 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया. अगर इसका कोएफिशिएंट देखेंगे तो ये 1 है. These coefficients are written with help of these index on this side. a के ऊपर पावर 1 है, b के ऊपर पावर 2 है, c के ऊपर पावर 3 है. I have taken clue from this and now I am writing this. Let a equals to 1 into x, b equals to 2 into y and c equals to 3 into z. Then my question is that find the minimum value of a क्या है, x plus 2y plus 3z. मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना.
आई नीड टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी. वही फॉर्मेट है अभी जो सम किया, वही रूल को हम यूज करेंगे बट विथ एडवांस वर्जन. x प्लस 2y प्लस 3z, वही है मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, सम निकालना है. अब नाउ लेट अस चेक. ऑब्वियसली अभी रूल क्या समझा था हमने कि प्रोडक्ट शुड बी गिवन टू अस, प्रोडक्ट शुड बी नोन टू अस. ठीक, अब जो मेरे पास है उसको मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ. आई हैव a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 2 टू द पावर 8. ध्यान से देखना इस बात. Now what is A? A is X. What is B? B is 2Y. Then what is B square? Can I write this as 2 square into Y square? What is C? C is 3Z. That can be written as 3 to the power 3 into Z cube. This is equals to 27 into 2 to the power 8. अब अगर ध्यान दें, 3 cube is 27, cancel out with 27. सम बनाने का तरीका ही ऐसा होता है कि आपको ये फॉर्मेट ही इस्तेमाल करना है. एप्टीट्यूड का मतलब ही ये होता है. 2 स्क्वायर मतलब 4, अगर यहां से कैंसिल करूंगा तो आई विल गेट 2 टू द पावर 6. मींस आई हैव x इंटू, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं, y इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6. मेरे पास मैं बोल सकता हूं 6 वेरिएबल हैं. I have 6 variable A, B, C, D, E, F, product of which is known. Now, the question can be converted into the 6 variables. X plus 2Y is Y plus Y. 3Z is Z plus Z plus Z. Isn't it falls in our rule format? है ना? When product of variables is known, sum will be minimum when all the variables are equal. Sum will be minimum when all the variables are equal. That means x will be equals to y equals to y equals to z equals to z equals to z equals to 2 to the power 6. हर एक मेंबर का वैल्यू 2 हो जाएगा, बराबर x equals to y equals to z equals to 2 पर ही आपका ये जो एक्सप्रेशन है will attain minimum value. Then minimum value would be x के लिए 2, y के लिए 2, y के लिए 2, all 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 4. हौले हौले पढ़ेंगे. A, B, C, D are positive real number. फिर से यही चीज तो बताती है हमें कि हम AMGM यूज कर लें या रूल यूज कर लें. यही हमें थोड़ा सा पोक भी करती हैं, बताती भी हैं. A, B, C, D are real positive real number such that sum is given. Sum of 4 numbers is given as 2. ठीक, find the range of. अब ये थोड़ा सा अलग अलग करके मल्टीप्लाई किया. ये इस तरह का फॉर्मेट जैसे ही सामने आने लगता है, क्या सम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस डी प्लस सी, सॉरी a प्लस डी प्लस आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होना चाहिए. इसको ठीक करिए. दिस शुड बी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. टाइपिंग एरर आई है इधर. ओके, व्हेन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 2, फाइंड द रेंज ऑफ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. यहाँ पर 2 ब्लॉक बनाए, यहाँ पर ऐसे ही ब्लॉक बना सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. Isn't it? If I call it x, if I call it y, this is x and this is y. है ना? x प्लस वाई नोन है, x इंटू वाई का रेंज पूछा है. ठीक, या तो रूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो बहुत आसानी से यहाँ पर हम AMGM का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे. AMGM का पैटर्न with these 2 numbers. If this is my x, this c plus d is my y, I can say what? X plus y by 2, x plus y by 2 is AM, should be always greater than or equals to x into y, a plus b into c plus d. जब भी इस फॉर्मेट की बात आए, always use this AM is greater than equals to GM. तो अपने को क्या मिलेगा? The value of a plus b plus c plus d is 2 given. This is 2 given. 2 by 2 is 1. Fine. इससे क्या मिला अपने को? If I square on both sides, I'll get a plus b into c plus d
अब ये लेफ्ट में आया है, 1 राइट में जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, वुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स n, दिस इज माई n इज लेस देन इक्वल्स टू 1. ठीक, n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू. आपको रेंज पूछा है ना, व्हेन दे आस्क रेंज, actually we are supposed to find minimum value also and maximum value. Range means minimum less than equals to n, less than equals to maximum. ये फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए. अब ये मिल चुका है कि n is less than equals to 1. अब मिनिमम कैसे निकले? मिनिमम एक्चुअली सम में दिया हुआ है. अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इट इज गिवन दैट a b c d all are positive. मतलब 0 से बड़े तो होंगे ना, 0 से बड़े तो होंगे, तो जो n का मल्टीप्लिकेशन आएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, कैन आई से दिस मल्टीप्लिकेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? बोल सकता हूं ना, क्योंकि a b c d ऑल आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कब होंगे? जब वो सब 0 होंगे. लेकिन ये पॉजिटिव रियल नंबर बोल दिया है, इसका मतलब 0 भी ये ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाया गया. दैट मीन्स n कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 0 इज लेस देन इक्वल्स टू n. इफ आई कंबाइन दिस मिनिमम विद दिस मैक्सिमम, क्या बनेगा दोनों कंबाइन करके? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू n is less than equals to 1. This is the range. Value of n should lie between 0 and 1. ध्यान से इसको नोट कर लीजिए. Here we have applied AMGM concept. अभी तक हम रूल कॉन्सेप्ट पे कर रहे थे, but if we can easily apply AMGM concept, please use it. इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर करें. ठीक, good. Let's move on. Number 5. Okay. फिर से मुझे तो ये चीज सबसे पहले दिखती है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स में. ए बी सी डी मल्टीप्लीकेशन दिखा इज 1. देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ? अभी मल्टीप्लीकेशन देकर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, कोई रूल नहीं इस्तेमाल होने वाला. समझना, मल्टीप्लिकेशन देकर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है एडिशन का, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू दिया है प्रोडक्ट ए बी सी डी एंड प्रोडक्ट फॉर्मेट में ही पूछा जा रहा है. इन सबको इक्वल करो, बिठाओ, दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू. एज सिंपल एज दैट. ए बी सी डी इक्वल्स टू 1, सबके वैल्यू को इक्वल करिए टू 1 एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेट ही है ना, so this will be 2 2 2 2 multiply 2 into 2 into 2 into 2, that is 16. मैक्सिमम होता तब मैं सोचता भाई AMGM यूज करूं, रूल लगाऊं. ये तो प्रोडक्ट देकर सीधे प्रोडक्ट के वैल्यू का ही मिनिमम वैल्यू पूछा. मिनिमम वैल्यू वुड बी 16 व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल्स टू 1. आप बोलो क्यों फ्रैक्शन नहीं ले सकते? एक को फ्रैक्शन ले लीजिए हाफ, एक को 2 ले लीजिए, एक को 3 ले लीजिए, एक को 1/3 ले लीजिए, पुट करके देख लीजिए, आपको वैल्यू 16 से ऊपर मिलेगा. ठीक है, एंड दिस इज द सिंपल लॉजिक. याद रखना है, प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. जस्ट अज्यूम ऑल वैल्यूज एंड 1 एंड पुट इट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेट विच इज एक्चुअली गिवन टू यू. ठीक, स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर यहाँ निकालना. चलिए आगे बढ़ते हैं. On next one, number 6. Good. Now, this is what I call a question to discuss and learn. ABC are sides of a triangle. कोई भी एक triangle है. And these are the sides of a triangle. Then what is the maximum value? Maximum value of A upon B plus C plus B upon C plus A plus C upon A plus 2. Fine. चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर अपने चीट कोड देख लेंगे 5 सेकंड में कैसे हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पहले जरूरी है. Now,
Can I say this is ABC are the sides of a triangle? Can I say A plus B plus C is equals to 2S, जो कि हम लोग लेते हैं. S is semi perimeter. So A plus B plus C is 2 times the semi perimeter of the triangle, that is equals to sum of 3 sides. ये अपने को मालूम है ट्रायंगल के लिए. एक चीज और मालूम है, फॉर अ गिवन ट्रायंगल sum of 2 sides are always greater than the third side. क्लियर है ना? ये दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है. We know that sum of 2 sides is greater than this. That means I can also say B plus C is greater than A, or A plus C is greater than B. Let's work with only one at a time. Let B plus C is greater than A. ये मालूम है. B plus C दोनों मिलकर A से बड़े तो होंगे ही. Fine. Now, if I add B plus C on both sides, मुझे क्या मिलेगा? Twice B plus C is greater than A plus B plus C. Now, what is A plus B plus C? A plus B plus C is 2S. That means I can say twice B plus C is greater than 2S. B plus C is greater than S. Sum of 2 sides of a triangle is greater than the semi perimeter of the triangle. Now फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन का कैसा है. A upon B plus C. अभी इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. B plus C is greater than S. That means B plus C by A is greater than S by A. B plus C by A is greater than S. B plus C by A is greater than S by A. अब मैं इसको इनवर्स मोड में कर रहा हूँ. इनवर्स करता हूँ इसका, तो क्या मिलेगा? A upon B plus C is less than A upon S. बराबर A upon B plus C is less than A upon S. Similarly for this one, I'll get B upon C plus A is less than B by S. And for this, I can say C upon A plus B is less than C by S. अगर आप तीनों को ऐड करें तो A upon B plus C plus B upon C plus A plus C upon A plus B is less than A by S plus B by S plus C by S. थोड़ा इसको सॉल्व करें. Can I write this as A plus B plus C by S? This is nothing but this. Now what is A plus B plus C? A plus B plus C is 2S. In place of this, if I write 2S, SS cancel. क्या मिला? 2. That means this expression is less than 2. Max value जो जा सकता है इसका, बराबर, वो कितना होगा आपका? 2 तक. उससे ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकता. ठीक है. नाउ ऑप्शन जो दिए होंगे उसके साथ आप सेट कर लीजिएगा. कभी इक्वल्स टू आया नहीं है तो वो जो वैल्यू दें, इसका मैक्स वैल्यू कैन गो अप टू 2. फाइन. ये ट्रायंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज फार एज कैट इज कंसर्न, काफी पॉसिबिलिटीज है कि दे गिव these kind of questions which are related to some other thing also, like this is related to your geometry, isn't it? Okay, let's move on. एक और क्वेश्चन लेते हैं. नंबर 7. What is the maximum value of x upon y? फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है. अभी मेरे को सम मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है, यहीं से ही समझना है. कोई रूल कुछ नहीं फॉलो होता, थोड़ा सा तो अपना कॉमन सेंस यूज करना. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक. पहली बात तो दोनों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे या दोनों को नेगेटिव रखने की कोशिश करोगे, तभी तो ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा. बराबर. नाउ दिस इज व्हाट द कंडीशन इज गिवन. ठीक. आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखोगे तो मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. समझना है. इसलिए या तो दोनों को पॉजिटिव रखना है, दोनों को नेगेटिव रखना है. सिंपल सी बात. ठीक. So now these are the two conditions given related to x and y. So if I say x minus 2 whole square is equals to 4, that means x minus 2 is equals to plus minus 2 अगर मैं बोलूं,
if I take plus 2, x minus 2 equals to plus 2, then x will be equals to 4, positive. If I take x minus 2 equals to minus 2, तब तो x equals to 0. इसको आउट ऑफ क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 4 ज़्यादा पावरफुल है. 0 से 0 बाई वाई करेंगे तो वो अल्टीमेटली वैल्यू अपने को 0 ही दे देगा. खत्म. Now y minus 3 whole square is equals to 25. Y minus 3 can be written as plus minus 5. Then y minus 3 is plus 5 किया तो I'll get y equals to 8. And y minus 3 को अगर minus 5 किया I'll get y equals to minus 5 plus 3 is minus 2. अब जब दोनों पॉजिटिव लेने ही हैं तो ये दो वैल्यू आएंगे सर्टन 4 and 8. अभी ये 0 के साथ में minus 2 कॉम्बिनेशन 0 देगा, कुछ सेट नहीं होता है. तो we will take 4 and 2. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x and y is x की जगह 4, y की जगह 8. आंसर इज हाफ. ठीक है, कोई रूल नहीं, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है. व्हाट आर द कंडीशन गिवन? बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एट विच दिस गिवन फंक्शन कैन बी मैक्सिमम. गुड. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8. ओके, x प्लस वाई प्लस जेड. अरे ये तो हमारा रूल वाला ही आ गया. सम नंबर 8 सिंपल हम तो करते हुए आ रहे हैं. क्या है? सम इज गिवन, प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल्स आर इक्वल. एज सिंपल एज है. इसको मैं बोलता हूँ रूल फॉर्मेट. रूल की तरह से याद रखना. 4 फॉर्मेट फिर से. पहला फॉर्मेट क्या था? AMGM. सेकेंड रूल. थर्ड कैलकुलस. फोर्थ स्क्वायर बनाने वाला, जो कि नॉर्मली हम लोग पॉलिनोमियल्स में लेते हैं. पॉलिनोमियल जो है ये अभी सब लीनियर ही चल रहे हैं अपने. ये बेसिकली लीनियर है. सो x प्लस वाई प्लस जेड इज 24. देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वाई जेड वुड बी व्हेन वेरिएबल्स आर इक्वल. दैट मीन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z. 24 को 3 बराबर हिस्से कर दीजिए 8. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड would be 8 into 8 into 8, 8 cube, 512. खत्म. ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं because we have already discussed this rule. Okay, let's move on to number 9. Okay, A, B are both positive real values. 0 होंगे या 0 से बड़े. Then the maximum value of this. Okay. यार AMGM के ही कॉन्सेप्ट से it can be very easily understood how to find the minimum or maximum value of algebraic returns. Algebraic returns means x plus 1 by x algebraic inverse. हम करते थे AMGM से प्रूफ हम कर सकते हैं. This is greater than equals to 0. But greater than equals to 0. मतलब मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन होता है इस प्रोसेस से. मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन होता है. मिनिमम वैल्यू इज 2. मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? अरे मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा. फॉर्मेट याद आ रहा है? a प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी. फॉर्मेट मैक्सिमम वैल्यू विल गो टू इन्फिनिटी. बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है. इनफाइनाइट वैल्यूज तक जा सकता है. ठीक, ये एकदम सिटर की तरह है. कभी कभी कंफ्यूज करता है और अपने टाइम वेस्ट करते हैं. मैक्सिमम पूछा है. अभी अगर इसी का मिनिमम होता, मिनिमम ऑफ a प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, तो इसका मिनिमम आ जाता आपका 4. Because a के संग 1 by a would have given us 2, b के संग 1 by b would have given us 2, इधर 4. But minimum नहीं, maximum पूछा है. maximum पूछा है. maximum value would be infinity. Very good. Let's move on to next sum number 10. Question number 10 of marathon. हर क्वेश्चन को आप लोग पहले अपने आप सॉल्व किए, फिर ट्राई टू
see that how it is done. Okay, we are back to triangle. We're back to triangle. ABC are sides of a triangle. Wow. But this time they are asking us about the minimum. Minimum क्या होगा? Minimum क्या होगा? वही है अभी किया था ना हमने सम नंबर 6 में, नहीं तो अब वापस जाकर देख लीजिएगा. A, B, C, we know A plus B plus C is twice semi-perimeter. We need the value of A upon B plus C plus B upon C plus A plus C upon A plus B, but minimum. ठीक, go back and see sum number 6. वहां पर हमने यूज किया था कि this is less than 2, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जाए. अभी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं? सो इफ A plus B plus C is equals to 2s, अगर इसमें से एक वेरिएबल हटा दिया मैंने, तो what I can say about B and C? I can say B plus C is less than 2s. वैसा ये कैसे आया देख लो इधर. A plus B plus C is equals to 2s. ठीक है, इसको अगर मैं यहां ले जाऊं माइनस A कर दूं तो B plus C is 2s minus A, मतलब इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो 2s से कम होगा. क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू है 2s minus something, and these are the sides of a triangle. That means A is a positive number. A पॉजिटिव नंबर होगा, A पॉजिटिव इंटीजर होगा. That means B plus C is less than 2s. So if I work on this now, I can say B plus C by A is less than 2s by A, or A upon B plus C is greater than A upon 2s. A upon B plus C is greater than 2s. Following the same process what we did in number 6, now I can write this as A upon B plus C plus B upon C plus A plus C upon A plus B is greater than, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, इसलिए ग्रेटर देन के साइन के सामने अप्रोच करना चाहिए. A upon 2s प्लस B upon 2s प्लस C upon 2s. अभी डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर में आ जाएगा A plus B plus C and that is equals to 2s. So I can say this is 2s by 2s or this is greater than 1. मतलब this expression lies between 1 to 2. ये बात तो अभी क्लियर हो गई. ठीक, अब मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा इसके लिए आप एक चीट कोड यूज कर सकते हैं. What if it is an equilateral triangle? क्या हो अगर ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो? Then what will be the value of this? A is equals to B is equals to C. ठीक, अभी 1 1 1 यहाँ मैं पुट कर दूं तो 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 will give me 1.5. Minimum value should be 1.5. ये चीट कोड है यहाँ का. हमेशा इस तरह के ट्रायंगल वाले सम को आप इक्विलैटरल ट्रायंगल पर लेके जाओ मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए नहीं. मिनिमम के लिए जब भी फ्रैक्शन होते हैं वर्क इट आउट विद इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एंजॉय इट. बराबर. बाकी के मैराथन क्वेश्चन वी विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग. मैजिक हैपेंस. बाय.